दूर हमारे। मम बंधन स्वीकार करो प्रभु। शरण शरणु में आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। 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 जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक।
सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक ततो जयमुदीरयेत् ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववरं चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ ध्यायेन नित्यं महेशमृतगर्निभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगो राभीत्यस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याकृत्यं वसानम् विश्ववाद्यं विश्ववन्दयं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् गङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली श्री शिव महापुराण की जय, उमापति महादेव के जय, विष्णु भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतंगे नमः। अपने मन वाणी को पावन करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः काकतरिया ग्राम में शिव महापुराण कथा का समापन पूर्ण होती। हम लोग भगवान शिव के विविध अवतारों की कथाओं को श्रवण कर रहे थे। भगवान ने विभिन्न अवतारों को धारण किया। भगवान एक बार तो भिक्षु वर बन गए, उन्हें श्रेष्ठ भिक्षु बन गए। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी बन जाता है। भगवान कहते हैं हमारा भक्त का हित होना चाहिए, भले उसके लिए हमें कुछ भी बनना पड़े। तो भगवान शिव अपने भक्त के लिए भिक्षुक बन गए। नंदीश्वर ने कथा सुनाई, इधर ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, इधर श्रोत्र कथा सुना रहे हैं। बोले महाराज भगवान शिव भिक्षु कैसे बने, आप ये कथा को हमको श्रवण कराइए। बोले विदर्भ देश में एक राजा राज्य करता है, उसका नाम है सत्यार्थ। खूब अच्छे राजा हैं। एक बार युद्ध करते हैं, युद्ध करते 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 परम वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा युद्ध में मारे गए। उनकी पत्नी गर्भवती थी। शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दिया, राज का धन को छीनने लगा, सर्वनाश राज का करने लगा। किसी मंत्री ने रानी को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। रानी गर्भवती थी, एक झाड़ के नीचे बैठ गई और बैठकर के महारानी ने वहीं बालक को जन्म दिया। बालक को जन्म दिया। थकान हो गई, प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो जो महारानी है सत्यार्थ की भार्या, वह रानी पानी पीने के लिए सरोवर में प्रवेश करती है। और जैसे सरोवर में प्रवेश किया, एक ग्राह ने उनको निगल लिया। अब बताओ, ये बालक अब कोई सहारा नहीं है, बेचारे झाड़ के नीचे पड़ा है, अबोध बालक है, अभी कोई सहारा ही नहीं है। अब वो रोता है। पिता तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए और माता को ग्राह ने खा लिया। अब कौन सहायता करे, बालक रोता है रोता है। एक ब्राह्मणी वहां से जा रही थी। ब्राह्मणी ने देखा कि बालक किसका है, यहाँ पर पड़ा है। आसपास देखा तो कोई नहीं। बोले किसका बालक है, किसका बालक है। आसपास देखा तो कोई नहीं। मन में कई शंका आई, कैसा बालक है, किसका बालक है। कहीं मैं अपने घर ले जाऊं तो कोई दिक्कत ना हो जाए, समस्या ना हो जाए। अनेक प्रकार के भाव मन में विचार आने लगे। जिस बालक के होते माता पिता नष्ट हो गए, अगर वो मेरे घर जाएगा तो कहीं मुझे अनिष्ट ना पहुंचाए, ऐसी शंका करनी वो ब्राह्मणी लगी है। तो भगवान से एक भिक्षुक का वेश बना करके आते हैं। भगवान कहते हैं संदेहम कुरु नो चित्ते विप्रभामिनिमाखिद रक्षेणं बालकं प्रीत्या सुपवित्रं सपुत्रकम्। हे देवी, आप संदेह मत करो, ये बालक दिव्य है।
इसका रक्षा करो, इसका पालन पोषण करो। तो पूछे महाराज ये बालक कौन है, इसके माता पिता कैसे नष्ट हो गए, बताइएगा। तो बताते हैं सत्यार्थ राजा अपनी पत्नी को बच्चे को छोड़ करके क्यों मरा, जवानी में क्यों मरा। क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भिक्षुक कहने लगे, जो शिव भिक्षुक बनकर के आए हैं, कहा देवी सब लोग अपने कर्म का फल भोगते हैं, तुम भी अपने कर्मों का फल भोग रही हो, और संसार में जो भी जीव हैं सब अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। बोले ये जो राजा सत्यार्थ है और पहले पांडु नाम का राजा था, और ये विदर्भ देश में रहता था। प्रत्येक दिन त्रयोदशी का व्रत करता था, त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, ताके तन नहीं रहत कलेसा। जो प्रदोष का व्रत करते हैं शैव लोग, जो त्रयोदशी का व्रत करते हैं, उन्हें कोई कलेश नहीं रहता है, तो प्रत्येक दिन भगवान शिव का पूजन करता है। और प्रदोष त्रयोदशी व्रत को ये करता है। एक दिन जो पूजन में था, तो शत्रुओं के मध्य में अपने सामंत को देखा, क्षत्रियों से घिरा हुआ अपने एक मंत्री को देखा, तो उसको लगा कि कहीं जे मेरा मंत्री इन शत्रु से जाके मिल तो नहीं गया, और कहीं मुझे मारने को तो नहीं आए हैं। तो आदि पूजा को छोड़ा और जाकर के उस मंत्री का सर काट दिया। अधूरी पूजा को छोड़ा, हिंसा किया, और बिना हाथ पैर धोए, बिना शुद्धि किए ये भोजन कर लेता है। तो कहा इसने आदि शिव की पूजा को छोड़ा, आदि शिव की पूजा को छोड़ करके हिंसा किया, इसीलिए सुख के जब समय आए तो ये मर जाता है। इसलिए पूजन को पूर्ण करना चाहिए, अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। सत्यार्थ राजा ने पूजन को अधूरे छोड़ करके उठ गया, और महाराज हिंसा भी कर दिया। इस कारण सुख के समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। बोले इसकी माता ने सौत को मारा है, इसीलिए उसकी सौत ही आज ग्राह बनी, और ग्राह बन करके उस रानी को जैसे बच्चा को जन्म दिया, पानी पीने गई, और वो रानी ने, वो ग्राही ने, ग्रह ने उसको खा लिया। वो पहले सौत थी, और जे रानी ने अपनी सौत को मारा था, तो फिर वही ग्रह बन करके उसको निकल गई। अब कहा तेरा पुत्र इतना गरीब क्यों है? कहा तेरा जो ब्राह्मण है, तेरा जो पुत्र ब्राह्मण है, गरीब क्यों बना है? बोले पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद भी यज्ञ आदि नहीं करता, संध्या नहीं करता, गायत्री का जप नहीं करता, वैदिक धर्म को छोड़ दिया था। और जब कोई दान दे तो दान देने के लिए पहले हो जाए, और भजन पूजन करने के लिए बिल्कुल नहीं करे। जब कहीं यजमान के यहाँ जाना है तो त्रिपुण लगाए, रुद्राक्ष पहने,
और नहीं तो फिर बिना तिलक के घूमे, केवल पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत ढोंग कर लिया करता था। संसारी के टुकड़े नो नो फिट के दांत, भजन करेगो तो छोड़ देवेगो, नहीं तो फाड़ देगो आत। भगवान का भजन ही दान को बचा सकता है। ब्राह्मण लोग दान लेते हैं, अगर वो दान लेकर के उस दान के धन का कुछ दान ना करें और भजन ना करें, भगवान का सुमरण चिंतन ना करें, तो वह धन को बचा नहीं पाएंगे। केवल उन्होंने गलत दान को लिया, पूजन पाठ अनुष्ठान भगवान का भजन मंत्र जप संध्या नहीं किया, इस कारण ये आज ये गरीब बना है। तो कहा प्रभु आप कौन हो, आप किस प्रकार इस सब बातों को जानते हो, आप हमें दर्शन दो। तो वहीं पे भिक्षुक भगवान शिव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलियो मापति महादेव की जय। और वह देवी ब्राह्मणी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगी। शिव हम पुकारा करोगे, शिव हम पुकारा करेंगे, पुकारा करोगे, शिव हम पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करोगे, तुम्हारे शरण में गुजारा करेंगे, शिव हम पुकारा करोगे, शिव हम पुकारा करोगे। हर हर महादेव जय हो। सभी लोग गाइए बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए महादेव। नयनपुर की चिंता ना वैकुंठ चाहो, नयनपुर की चिंता ना वैकुंठ चाहो, जहाँ तेरी मर्जी वहीं बैठ जाओ, जहाँ तेरी मर्जी वहीं बैठ जाओ। नयनपुर की चिंता ना वैकुंठ चाहो, नयनपुर की चिंता ना वैकुंठ जाओ, जहाँ तेरी मर्जी वहीं बैठ जाओ, जहाँ तेरी मर्जी वहाँ बैठ जाओ। निस दिन में तेरा, निस दिन में तेरा, निस दिन में तेरा गुण गाया करूंगी, शिवो हम पुकारा करूंगी, शिवो हम पुकारा करोगे, शिवो हम पुकारा करूंगी, शिवो हम पुकारा करोगे। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए हर हर महादेव।
रखो या ठोकर लगाओ पास, अपने रखो या ठोकर लगाओ, जाति कोने से दिन निहारा करोगे, जाके कोने से दिन निहारा करोगे, जाके कोने से दिन निहारा करोगे, जाके कोने से दिन निहारा करोगे, शिवो हम पुकारा करोगे, शिवो हम पुकारा करोगे, शिवो हम पुकारा करोगे, अब बालक का पालन करो, इसको अपने घर ले जाओ। अब खुद का बालक और एक और बालक मिल गया, घर में बड़ी गरीबी है, पर शिवाज्ञा से उस बालक को वो अपने घर ले जाती है और चक्रा नगरी नामक नगर में जाकर के रहने लगती है। एक दिन वो राजा का बेटा नदी पर गया था, उसे धन से भरा कलश मिल गया। अब बड़े आनंद से वो वहां पर बड़े प्रेम से अपने जीवन को यापन करने लगे उस धन से। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक बार एक गंधर्व की कन्या से इसका विवाह हो जाता है और फिर शिव भक्ति के द्वारा राजा के बेटे को राज पद मिल गया और ये ब्राह्मणी राजमाता बन गई और इनका बेटा राजा का भाई बन गया। तो भगवान शिव से कृपा करते हैं, भगवान भक्तों में सदा कृपा करते हैं। कितनी विपन्नता आए, कितना भी संकट आए, पर धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो धर्म को छोड़ते हैं तो फिर वह उन्नति प्रगति को और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मानस में लिखा है, धीरज धर्म धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर यहु चारे, आपद काल पर यहु चारे। धीरज धर्म धीरज धर्म धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर यहु चारे, आपद काल पर यहु चारे, आपद काल पर यहु चारे। एक व्यागपाद नाम की बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, उनका देहावसान हो गया। उनके बालक का नाम तपमन्यु अपनी माता के साथ रहता है। माता के साथ रहते रहते मामा जी के यहाँ रहता है। एक दिन मामी ने अपने भाई को, अपने बेटे को दूध दिया, तो आज भांजे ने कहा मामी हमें भी दूध देना है। तो कहा बेटा दूध तो नहीं है। तो तेरे भाई ने पी लिया, तो अपनी माँ से मांगा माँ हमें दूध दे दे। तो माँ ने कही बेटा देखो हम मामा जी के यहाँ रहते हैं, किस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है, हमारे पास दूध नहीं है, पर बाल हट खराब होता है, बाल हट खराब रहता है, बोले हमको दूध ही पीना है। तो माता ने क्या किया, गाय को महाराज जो गाय जो अनाज खाती है उसको
गोबर को साफ किया और कुछ दाने गेहूं के या जौ के उन्होंने गोबर से निकाले धो करके, उसे कूट करके पीसा और पीस करके आटा बना करके बालक को दे दिया। बोले ले दूध पी ले। उपमन्यु ने कहा माँ दूध नहीं है, हमें दूध पीना है। बोले बालक अगर दूध पीना है, कुछ लेना है तो भगवान शिव की उपासना करो। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। अब वह बालक माता के कहने से जंगल चला जाता है और 8 ईंट लेकर के एक छोटा सा शिव जी का मंदिर बनाया और पार्थिव शिव लिंग बनाया और पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने लगा। ओम नमः शिवाय का जप करता है। परीक्षा लेने को इंद्र भगवान आए। इंद्र भगवान ने कहा भाई वरदान मांग। तो कहा मैं तो भगवान शिव से ही वरदान मांगूंगा, आपसे नहीं मांगूंगा। तो कहा बोले शिव क्या देंगे, वो तो खुद भिक्षा मांगते हैं, संसार में रहते उनके पास क्या रखा है। इस प्रकार शिव निंदा करने लगा। तो कहा मेरे शिव तो दाता हैं, शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार। और कहा देखो तुम शिव की निंदा करते हो और शिव निंदा सुनने से भी पाप लगता है, आप यहाँ से चले जाइएगा। और मैं भी पापी हूं जो मैंने आज शिव निंदा को सुना। और वह बालक उपमन्यु प्राण त्यागने लगा। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा बालक तुझे मेरा वर प्राप्त है तो सुखी रहेगा। अजराश्चामरश्चैव भवतम दुख वर्जितः तस्वी दिव्य ज्ञानी महाप्रभु। तेजस्वी हो दिव्य ज्ञानी हो, मेरा वरदान है। बोले तेने दूध के लिए तपस्या किया तो जा, तेरे को दूध का सागर मैं प्रदान करता हूँ। तेने भूख के कारण अन्न के लिए तूने मेरा भजन किया है तो मैं तुझे दूध का सागर प्रदान करता हूँ और एक मालपुए का मैं तेरे को पहाड़ देता हूँ। तेरे पास दिव्य ज्ञान रहेगा, तू अजर अमर होगा। ऐसे ढेरों वरदान दिए। वही जो ब्राह्मण बालक है उपमन्यु, महाराज शांत शास्त्र का ज्ञाता हुआ, आज भी उनका नाम अमर है और वही भगवान सुरेश्वर के नाम से प्रकट हो गए। भगवान ने जटिल का रूप धारण किया। पार्वती की परीक्षा देने के लिए भगवान प्रकट हुए थे और फिर पार्वती को मांगने के लिए भगवान नट बने थे। ऐसे भगवान का एक जटिल अवतार और एक नट अवतार। और फिर पुनः परीक्षा लेने के लिए हिमांचल राजा के परिवार वालों की भगवान शिव ने ज्योतिषी ब्राह्मण का वेश बनाया था। और फिर भगवान शिव के अवतार है अश्वत्थामा। बोले अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरजीविनः सप्ततान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय यथाष्टमम् जीवेद्वशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं और 8वें हैं श्री मार्कंडे जी, जो नित्य उनको प्रणाम करते हैं। वह 100 वर्ष तक जीता है। सर्वव्याधि वर्जिता, सारी व्याधि को दूर करके वो 100 साल तक जिएगा। सुबह सुबह ये 8 आदमी का नाम लेगा और अकाल मृत्यु उसकी नहीं होगी। अपमृत्यु विवर्जिता, सारी व्याधि से वो दूर रहेगा, 100 वर्ष तक जिएगा, अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। जो 8 व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो। बोले अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? महाराज एक बार द्रोणाचार्य ने भगवान शिव का भजन किया, तपस्या किया। भगवान शिव कटे, बोले वरदान मांगिए। बोले महादेव जी आप हमारे पुत्र
के रूप में प्रकट होइएगा। तब वही शिव जी की कृपा से आशीर्वाद से भगवान शिव ने वरदान दिया। तथा प्रसन्नो भगवान शंकरो भक्तवत्सला आविर्बभूव पुरतो द्रोणस्य मुनिसत्तम। तो द्रोण जी के यहाँ भगवान शिव प्रकटे अश्वत्थामा बन करके और अपने पिता के कहने से दुर्योधन के साथ युद्ध किया। अंत में उनके 5 पुत्रों को उन्होंने मार दिया। सोते हुए अर्जुन ने इनके मणि को छीन करके इनको बाहर निकाल दिया। फिर पुनः भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अश्वत्थामा शिव के स्वरूप है, इनकी प्रार्थना करो। पांडवों ने इनकी प्रार्थना करी और एक भगवान का एक अवतार है किरात का अवतार। किरातेश्वर भगवान शिव बने। जब पांडव वनवास काल में थे 12 वर्ष के, तो भगवान शिव ने परीक्षा करने के लिए अर्जुन तपस्वी का व्रत धारण किया था, तपस्या कर रहा था। तो भगवान ने परीक्षा ली। इधर दुर्योधन ने एक राक्षस को सूकर बना करके भेजा और वह सूकर वन क्षेत्र को उजाड़ने लगा। तभी अर्जुन ने एक बाण मारा, उसके मुख में लगता है और भगवान शंकर किरात वनवासी का वेश बनाते हैं। तो भगवान शिव ने भी बाण का प्रहार किया, उसके पृष्ठ भाग में लगता है। तो किरात बोले कि ये ईश्वर, ये शिकार मेरा है, और अर्जुन बोले कि शिकार मेरा है। दोनों में कहा सुनी हुई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने इनको फिर वरदान दिया, पाशुपात अस्त्र दिया। हे अर्जुन, तुम दुष्टों का संहार करोगे, तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। ढेरों वरदान दिए और युद्ध के लिए उन्होंने इनको पाशुपात अस्त्र दिया है। ऐसे भगवान के ढेरों अवतार है। जैसे हरि के कई अवतार हैं, वैसे हर के भी कई अवतार हैं। हर अनंत हर कथा अनंता, हर अनंत हर कथा अनंता, हर अनंत हर कथा अनंता, हर अनंत हर कथा अनंता। काहे सो नहीं कहो बेटे सब संता, 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 कहाँ ही सो नहीं कहो बेटे सब संता, काहे सो नहीं कहो बेटे सब संता। अनंत हर कथा अनंता, अनंत हर कथा अनंता। जैसे हर भगवान शिव अनंत है। आपने देखा भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में थे, तो ब्रह्मा विष्णु इनका अंत नहीं पाए। बोले राम अनंत अनंत, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुने अष्टजन मानिए जिनके विमल विचार। तो भगवान के कई रूप हैं। अब हम लोग भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग आज धराधाम में आज भी विराजमान हैं, हम उनकी कथा को श्रवण करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं, उज्जैन्यां महाकालं ओंकारे च अमलेश्वरं, केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं, वाराणस्यां च विश्वेशो त्र्यंबकं गौतमी तटे, वेदनाथस्थिता भूमौ नागेशौ दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशो घुसमेशश्च शिवालये। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो पहला कौन सा ज्योतिर्लिंग? बोले सोमनाथ। बोले सोमनाथ ये द्वारकापुरी में है। ये कैसे प्रकट हुए?
देखो कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्तियों में, चाहे समाज में बैठे हो चाहे घर में हो, भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है जो भेद करता है वो काणा बनता है। क्या बनता है? काणा बनता है। एक आंख से काणा। बोले काणा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दी। तो कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जो भी है जैसा है सबको एक सा परोसो, एक सा व्यवहार करो। सासू है सब बेटा बहू को एक सी देखे। पिता है सब बेटा बहू को एक से देखें। गुरु जी हैं सब शिष्यों को एक साथ देखें। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। महाराज भगवान चंद्र देवता का जो विवाह है दक्ष प्रजापति की कन्या 27 है उनसे संपन्न हुआ। अब 27 पत्नियां हैं, 27 का ध्यान रखना चाहिए। 27 में बराबर का प्रेम करना चाहिए। पर भगवान चंद्रमा रोहिणी माता को अधिक प्रेम करते हैं, अधिक समय रोहिणी जी को देते हैं, और जो 26 हैं वो उनके प्रेम से वंचित रह जाती हैं। एक दिन देखा, 2 दिन देखा तो कुछ नहीं बोली। जब अपने मायके गई रक्षाबंधन में तो पिताजी ने पूछा, बेटा आपकी गृहस्थी ठीक तो चल रही है ना? हर माता पिता का कर्तव्य है अपनी बेटी का दुख सुख जानते रहना चाहिए। बेटी तुम्हारे जीवन में कोई संकट तो नहीं है? ऐसा अपनी बेटी से पूछते रहना चाहिए, क्योंकि किसी में आपत्ति है, किसी में दुख है, आपके पूछ लेने मात्र से उसको अच्छा लगता है। दक्ष ने पूछा, बेटी आपका गृहस्थी अच्छा तो चल रहा है? तो 26 ने कहा, नहीं पिताजी, आपके दामाद तो केवल बड़ी दीदी को ही चाहते हैं, हमको नहीं चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अब रक्षाबंधन हो गया। जब लेवाने के लिए दामाद आए, जब खिला पिला करके दामाद जब सो गए, आराम कर रहे हैं, तो ससुर जी गए, दक्ष राजा जी गए और पहले तो हाल चाल पूछा। कोई बात को एकदम से कहना ठीक नहीं है, भाई दामाद ने बुरा मान जाएंगे। तो पहले तो हाल चाल पूछे और फिर पूछा, आपका जो घर है सब अच्छा तो है, बढ़िया तो है? तो हाँ पिताजी सब बढ़िया है। बोले सब आपकी कन्या बहुत अच्छी है, सब खुशी रहती है। तो कहा हमने एक बात सुनी भाई। बोले क्या? कि आप केवल रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हो और 26 को उतना प्रेम नहीं मिल पाता है, उतना समय नहीं मिल पाता है। तो कहा नहीं नहीं। बोले देखो सही सही बोलो। तो चंद्रमा जी ने कुछ नहीं कहा, अपना सिर नीचे कर लिया। जब दक्षवाच, दक्ष जी बोले हैं, कृतम चेत कृतम तच्च कर्तव्यम तया पुनः वर्तनम विषमत्वेन नरक प्रदमीरितम। जो असमानता करते हैं वो नरक को जाते हैं। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अपने वाले को ज्यादा घी डाल देते हैं और दूसरे को ढका दूं। तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, एक सा व्यवहार करना चाहिए। तो बोले देखो ऐसा मत करो, आपकी 27 ही पत्नियां हैं, सबको समान स्नेह दो। एक बार समझाया पर चंद्रमा जी नहीं माने। जब नहीं माने तो क्रोध आ गया। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हो। कितना सीधा आदमी हो, 1-2 बार चला सहन करेगा, 3 बार करेगा नहीं तो फिर उसका माथा पिनक जाएगा। दक्ष ने कहा देखो भाई तुम कहना नहीं मानते हो
तो जाओ, तुमको क्षय रोग हो जाए, तुम्हारा शरीर अब धीरे धीरे कम होने लग जाए, तुम्हारा शरीर नष्ट होने लग जाए। ये क्षय रोग का श्राप दे दिया। अब श्राप दिया क्षय रोग का, तो चंद्रमा बड़े दुखी होने लगे। बोले क्या करूं क्या करूं। अब पुत्रियां भी दुखी रह रही, भाई जिसका पति बीमार रहे तो कौन सी पत्नी सुखी रहेगी, सब पत्नी दुखी रहने लगी। क्या करें, सब देवताओं ने कहा चंद्रमा तो अब रोगी रहने लगे, षष्ठी कम बिगड़ जाएगा। सब देवताओं ने सलाह किया, मशवरा किया, क्या करें। बोले भगवान शिव के पास चलना चाहिए। तो ये दुष्ट है, ये चंद्रमा ने कई पाप किए हैं, तो देवताओं ने कहा आप भगवान शिव की उपासना करो, क्योंकि पापों को दूर करना है तो शिव आराधना करना चाहिए। बड़े बड़े पापी शिव जी का पूजन करके, शिव जी का स्मरण करके, शिव जी की सेवा करके पतित से पावन हो गए। भगवान शिव का भजन करो। तो प्रभास क्षेत्र में जहाँ चंद्रभागा नाम की नदी बह रही है, वहां पर जाकर के आप महामृत्युंजय का जप करो। और चंद्रमा जी जाकर के 6 महीने में 10 करोड़ महामृत्युंजय के मंत्र को जप किया। भगवान शिव प्रकट हुए, कहा चंद्रमा तुमने कई बहुत से गलत काम किए हैं। दक्ष जी का जो श्राप है वो तुमको लगेगा, पर हाँ तुम 15 दिन घटोगे और तुम 15 दिन बढ़ोगे। तुम्हारी कलाएं घटती और बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार से दक्ष जी ने श्राप दिया, वो आपको बना रहेगा। वहीं पर जैसे भगवान शिव चंद्रमा से वरदान देने के लिए तपस्या से प्रसन्न हुए थे, तो दर्शन करने के लिए देवता लोग भी आ गए। सब देवता आए, वहीं भगवान शिव का पूजन होने लगा। बोले महादेव आप प्रकट हुए हो। सब देवताओं ने प्रार्थना करी, देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते, उमया संहिता संभो स्वामिन्नत्र स्थिरो भव। सब देवताओं ने भगवान शिव की पूजन की। तो कहा चंद्रमा तुम तो 15 दिन अपनी कला को घटाओगे और तुम 15 दिन अपनी कलाओं को बढ़ाओगे, ऐसा आपका चलते रहेगा। देवताओं से कहा तुम भी वरदान मांगो। तो देवताओं ने कहा बोले भोलेनाथ मांगे। बोले मांगो। बोले देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते, हे महादेव आपको नमन है। उमा सहिता शंभो, हे शंभो उमा के सहित स्वामिन अत्र स्थिरो भव। हे स्वामी उमा के सहित आप यहाँ पर स्थिर हो जाओ। तो फिर उसी जो पार्थिव लिंग चंद्रमा बनाते थे, उसी पार्थिव लिंग में भगवान शिव और शिवा उसी में समाहित हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में। बोले सोमनाथ महादेव की जय। आज भी महाराज गुजरात में श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग है। जिनको प्रणाम करता है, वंदन करता है, उनके क्षय आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये आपने कथा सुनी, गणेश जी का विवाह हो गया। स्वामी कार्तिक जी परिक्रमा करते रह गए। जब देखा कि मेरा तो विवाह नहीं किए, मुझे परिक्रमा में भेज दिए। गणेश का विवाह पहले हो गया। माता पिता ने मेरे से गलत किया, रूठ करके स्वामी कार्तिक जी चले जाते हैं। उनको मनाने के लिए शिव शिवा अपने पुत्र को मनाने के लिए जैसे आगे बढ़े तो 3 योजन वहां से दूर चले गए। तभी जैसे आगे चले गए भगवान शिव और पार्वती, तो फिर महादेव उन्हीं के पास पहुंचे। और जहां महादेव शिव शिवा स्वामी कार्तिक के पास पहुंचे, तो वहीं भगवान शिव मल्लिकार्जुन के नाम से स्थापित हो गए। बोले मल्लिका नाम पार्वती का है, अर्जुन नाम शिव का है। भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने लगे। तो अमावस्या को माता पार्वती जाती हैं और पूर्णमासी को भगवान शिव आज भी जाते हैं।
और प्रत्येक पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। ऐसे मल्लिकार्जुन महादेव की जय। अब एक प्रधान जो ज्योतिर्लिंग, देखो सभी ज्योतिर्लिंग प्रधान है, पर हमारे मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा है। अवंते नगरे रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। उज्जैन को बोलते हैं अवंतिका, जे 7 मोक्षदायिनी नगरी में है। उज्जैनी में जो प्राण त्यागता है वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। अवंती नगरी रम्या, बहुत ही रम्य है। मुक्तिदा सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों को मुक्ति देने वाली है। और शिव प्रिय, भगवान शिव को उज्जैनी खूब प्रिय है। वर्तते लोक पावनी, इस लोक में ये विराजमान रहती हैं। इस लोक में आज भी उज्जैनी नगरी विराजमान है। बड़ी सुंदर भव्य नगरी है उज्जैनी। वहां पर भगवान शिव हमेशा निवास करते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। खूब अच्छे वैदिक हैं, कर्मकांडी हैं, नित्य संध्या वंदन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, पूजन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। उनके 4 पुत्र हुए, वो भी बड़े तपस्वी, बड़े ही शिव के उपासक हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उसी उज्जैन नगरी में एक रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न बने तो कहा आप हमको सबसे अधिक बलशाली बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा बन जाओ। जब अधिक बल को पा लिए तो ये अत्याचार करने लगे, आतंक करने लगे। आतंक अत्याचार जब करने लगे, करते 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 सब देवता लोग को परेशान करने लगे। तो क्या करें क्या करें क्या करें, बड़ी चिंता हो गई। बड़े चिंता में सब लोग हो जाते हैं, क्या करना चाहिए भाई। अभी देवताओं को तो परेशान करें, साथ में ऋषि मुनि को भी परेशान करें। तीर्थों में यज्ञ आदि होते हैं, वेद पाठ होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, तो तीर्थों में जाकर के कोई यज्ञ न करे, कोई व्रत ना करे, कोई देवताओं का पूजन ना करे, कोई वेद पाठ ना करे, कोई गौ की सेवा ना करे, कोई ब्राह्मण की सेवा ना करे। ऐसे धर्म के प्रतिकूल कार्य कराने लगा। तो सारे तीर्थों में पुण्य कार्य होने बंद हो गए। बोले एक तीर्थ और रह गया है। बोले कौन सा? बोले उज्जैन। बोले वहां जाना चाहिए। तो दूषण नाम का राक्षस कहाँ आया? बताओ कहाँ आया? उज्जैन आया। हाँ, और जब उज्जैन आए तो अपने गणों को आसपास लगा दिया। कहा देखो पूरी उज्जैनी में कोई भी पूजन पाठ ना करे, कोई शिव की भक्ति ना करे। तो ब्राह्मण वहां के जो शिव भक्त हैं नित्य पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव का पूजन करते थे। कहा जो शिव पूजन करेगा उसका हम अंत कर देंगे, उसका मार देंगे। अब सब ब्राह्मण की पूजन रुक गई, हवन आदि रुक गए। अब उस समय ये जो 4 जो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, इनके पास पूरे ब्राह्मण लोग आए और सब बात को बताई भैया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग हिम्मत न हारें और बड़े साहस पूर्वक आप लोग निवास करें। क्योंकि देखो भैया हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। और वो तो राजा है, उसके पास सेना है, हथियार है। हमारे पास क्या रखा है? कुछ नहीं है। पर हाँ भगवान शिव का हमको सहारा है। और जिन भगवान शिव की हम भक्ति करते हैं वही भगवान शिव हमको सहारा देंगे। इसलिए सब लोग भगवान शिव का भजन करो, भगवान शिव का पूजन करो। ऐसा कह करके महाराज सब लोग चले गए। और ये 4 भाइयों ने अपनी अपनी पार्थिव लिंग की स्थापना करके
भगवान शिव का पूजन किया और ध्यान करने लगे, गाने लगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कौन गाते हैं? ये तो वृंदावन वाले गाते हैं, मुरलिया वाले। पर उज्जैन में क्या गा रहे हैं ब्राह्मण लोग? जीवन है तेरे हवाले त्रिशूलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले त्रिशूलिया वाले। हारे त्रिशूलिया वाले, हारे भोले वाले, हारे त्रिशूलिया वाले, हारे भोले वाले, हारे त्रिशूलिया वाले, हारे डमरुआ वाले, डमरू वाले, हारे त्रिशूलिया वाले, हारे डमरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले त्रिशूलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले त्रिशूलिया वाले। सभी लोग बड़े भाव से गाइए, हर हर महादेव। मैं हूँ बंसी तेरे अदर की, मैं हूँ बंसी तेरे अदर की। हे भोलेनाथ, मैं तो बांसुरी जैसा हूँ, आपकी सदन हूँ। अगर बांसुरी अच्छी बजे तो प्रशंसा बांसुरी की नहीं होती है, बजाने वाले की होती है। हाँ, तपस्या से वो बंदी हुई थी तो मान गए। तो गणेश जी एक गाय का रूप बनाते हैं और जहाँ गौतम जी ने जौ को बोए थे वहां पर आकर चरने लगे तो छोटी सी लकड़ी उठाया और गौतम ऋषि गाय को हकालने लगे। ऐसे गाय को हकालने लगे, जैसे लकड़ी से गाय को छुआ तो वो दूली पतली गाय वहीं पर मर जाती है। ऋषियों ने कहा तुमने गौ हत्या करी है, हम तुम्हारे कप जल भी नहीं पिएंगे। और सारे ऋषि वहां से चले जाते हैं। तो कहा मेरे लिए क्या प्रायश्चित है? बोले 3 बार जाकर के पृथ्वी की परिक्रमा करो और ये जो पूरा जो पहाड़ है इसकी 100 परिक्रमा करो, भगवान शिव का नित्य पूजन करो, तब तुम्हारे पाप दूर होंगे। महाराज
शिव पूजन करते हुए गौतम ऋषि निवास करने लगे। निवास करते करते प्रतिदिन भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाते और पूजन करते। और जब पार्थिव लिंग बनाते हैं महाराज, जब पूजन करते हैं तो पार्थिव लिंग बनाकर जब पूजन करते हैं तो भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने अनेक अनेक वरदान दिए। कहा आपका संसार में नाम अमर होगा और आप ऐसा करें, इनको मैं दंड दूंगा। तो गौतम जी ने कहा नहीं महाराज, आप उन ऋषियों को क्षमा कर दीजिए और आप यहीं मां पार्वती के सहित विराजमान हो जाइए। गौतम ऋषि की तपस्या से वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से महादेव स्थापित हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। अब बोले महाराज वेदनाथ ज्योतिर्लिंग कथा है। बोले वेदनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे आए? बोले वेदनाथेश्वरम नामना तल्लिंगम भवन मुने प्रसिद्धम त्रिशूलोकेशो भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम। एक बार रावण ने तपस्या किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया। बोले महादेव आप मेरे घर चले, मुझे बार बार कैलाश आना पड़ता है, आप मेरे घर में निवास करें, मेरी माता मेरा परिवार आपका दर्शन करेंगे और खूब आपकी सेवा पूजा करेंगे। अब महादेव तो भोले भाले हैं, बात में फंस गए, जाने लगे। पर कहा दुष्ट के यहाँ जाऊंगा, दुष्ट के बस में रहूंगा, ठीक नहीं होगा। तो भगवान ने कहा भाई देखो, हम ज्योतिर्लिंग के रूप में चलते हैं, पर हमारी शर्त है जहाँ कहे तुम रख दोगे हम उससे आगे नहीं जाएंगे। तो भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। रावण लेकर के चला। देव प्रेरणा से इसको लघु शंका लगती है, बोले ज्योतिर्लिंग को मैं कहाँ रखूं? तो एक कल वेद से कथा है कि विष्णु भगवान ग्वारिये का वेश बनाए वहां पर गाय चरा रहे थे, उनको बुलाया। कहा एक ग्वारिये, जब तक मैं लघु शंका से निवृत्त हूं तुम इस शिवलिंग को पकड़ रखो। तो उसने पकड़ा और जैसे लघु शंका को ये बैठता है, झट से ग्वारिये ने शिवलिंग को भूमि में स्थापित कर दिया। और जब निवृत्त हुए लघु शंका से तो शिवलिंग को उठाने लगे, उठे ही नहीं। तो रावण ने कहा आप क्यों नहीं चल रहे हो, आप चलो। तो भगवान ने कहा देखो हमने क्या कहा था, हमने कहे थे कि जहां पर आप रख दोगे वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। तब से वहीं पर महादेव वैद्यनाथ के नाम से विराजमान है। बोले वैद्यनाथेश्वर महादेव की जय। और एक ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोले महाराज इनकी कथा बताओ। बोले तंग करने लगे, ऋषि लोग तंग करने लगे और ये दारू का समुद्र के बीच में अपना निवास बना करके रहने लग जाते हैं। तभी एक व्यापारी का जो नाव है जिसमें ढेर सारे व्यापारी एक साथ व्यापार करने को जाते हैं, उस नाव को रोका और जैसे वो कुछ क्रिया करने के लिए व्यापारी लोग नाव से बाहर निकले कि दारुक नाम के राक्षस ने सारे व्यापारी को अपने नगर में ले जा लिया और बंदी बना लिया। और उन व्यापारी में एक व्यापारी था सुप्रिय नाम स्यासीद वैश्यवर्य शिव प्रिया ध्यायास मनसा तत्र चकार शिव पूजनम। देखो जो वैश्य वर्ण है उनको भी शिव जी का विशेष पूजन करना चाहिए। तो जो वैश्य वर्ण है उसमें सुप्री नाम का जो वैश्य वो बड़ा शिव का उपासक था। बिना शिव पूजन करे जल भी ग्रहण नहीं करता था। एक दिन की बात है, जब भी जेल में डल गया तो जेल में भी
रह करके भगवान शिव की उपासना करते रहा, भगवान शिव का पूजन करते रहा। शिव पूजन करते करते बड़ा समय व्यतीत हो गया। एक दिन दारुक ने देखा, जैसे देखा दारुक ने कि शिव पूजन कर रहे हो, मना किया। इधर दारुक के दुख से दुखी होकर देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करी। भगवान शिव ने कहा, देखो दारुक का भी अंत करना है और सुप्रीव को भी जेल से छुड़ाना है और देवताओं को भी संकट मुक्त करना है। तो कहा, देखो आप सुप्री नाम के वैश्य को बोलना कि वो डरे नहीं, वो मेरी भक्ति करे, मैं अवश्य प्रकट होकर के रक्षा करूंगा। ऐसे भगवान ने देवताओं से संदेश भिजवा दिया और जहाँ सुप्री निवास करता है वहीं भगवान शिव गणों के सहित निवास करने लगे। एक दिन देखा दारुक ने देखा कि सुप्रिय नाम का वैश्य भगवान शिव की उपासना कर रहा है, तो मारने को दौड़े। तो भगवान शिव ने एक हुंकार मात्र से महाराज इसको भी यमपुरी में भेज दिया, इसका अंत किया। इसके बाद में है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोग जानते हैं। भगवान राघव जब लंका में जाते हैं, सुंदर समुद्र किनारा देख करके भगवान शिव ने कहा, मुझे यहाँ पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान राघव बहुत बड़े शिव भक्त हैं। भगवान ने कहा, अगर मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूंगा तो अवश्य मुझे सफलता मिलेगी। और भगवान राघव ने समुद्र के किनारे पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव का पूजन किया। स्वामिन शंभो महादेव सर्वदा भक्त वत्सल, पाहि माम शरणापन्नम तद भक्त दीन मानसम। और वहीं पर भगवान शिव रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो गंगा जली आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, जे गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायोज मुक्ति नर पाई, सो सायोज मुक्ति नर पाई। भगवान शिव ने कहा, जिस ज्योतिर्लिंग में जो कोई हमें जल चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। बोले रामेश्वर महादेव की जय। इसके बाद में घुसमेश ज्योतिर्लिंग जो आखिरी ज्योतिर्लिंग है। बोले किसी नगर में महाराज एक सुधर्मा नाम के एक व्यक्ति रहते थे, बहुत अच्छे थे। इनका दाम्पत्य जीवन खूब अच्छा था। अब इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था सुदेहा। पति पत्नी में खूब पटे, खूब अच्छा इनका जीवन है, पर कोई संतान नहीं। तो सुदेहा ने कहा, महाराज देखो हमारे पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, पर खाने वाला नहीं है। ऐसा करो आप दूसरे विवाह कर लो और जो कन्या आएगी उसके पुत्र होने से हमारा वंश आगे चलेगा, हमारा पिंडदान तर्पण आदि होगा। तो कहा ठीक है देवी, जैसी इच्छा आपकी। तो वो सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुसमा को लाया और अपने पति से शादी करवा दी। अब सुदेहा और घुसमा और सुधर्मा बड़े प्रेम से निवास करने लगे। एक दिन भगवान ने कृपा करी और घुसमा का एक पुत्र हो जाता है। जब घुसमा का पुत्र हो गया
तो ये सुदेहा नाम की जो बड़ी बहन है ये ईर्ष्या करने लगी। बोले इसका अंत कैसे हो, इसको मारना चाहिए। कहा इस पुत्र के कारण मेरा सम्मान कम हो रहा है। ईर्ष्या करते करते बहुत दिन बीत गए और महाराज इसका विवाह भी हो गया। अब घुसमा क्या करती है, नित्य मिट्टी के शंकर जी बनाती है और शंकर जी बना करके पूजन करती है और फिर पूजन करने के बाद उसको एक सरोवर में प्रवाहित करती है, तब दूसरा कोई काम करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। एक दिन सुदेहा से ईर्षा सहन नहीं हुई, क्रोध सहन नहीं हुई, तो इनने क्या किया, एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रं वधूयतं चिच्छेदनिशि चांगेषु घृत्वा दुर्गां चसा। तो घृत्वा छुरिकाम चसा, घृत्वा लेकर के छुरिकाम छुरी लेकर के एक दिन ज्येष्ठा सुदेहा ने सुप्तम पुत्रम वधूयतम, जो वधू के सहित पुत्र सोया था, उसको छेद निसी रात में छुरिका से चाकू से छेद दिया। रात में सोए अपने बेटे को मार दिया और मारने के बाद खंड खंड करने के बाद उसको एक बोरी में भरा, पोटली बांधा और जिस सरोवर में घुसमा शिवलिंग को प्रवाहित करती है उसी शिवलिंग उसी सरोवर में उसने उस पुत्र को फेंक दिया। और आके फिर रोने लगी कि देखो किसी ने मेरे बेटा को मार दिया, मेरे बेटा को मार दिया। सुबह सुबह जब रोना गाना सुना, अपने पुत्र को मृत जाना, तो घुसमा ने हिम्मत नहीं हारा। पुत्र के मरने का सुनकर के भी दुखी नहीं हुई। कहा जिस भगवान ने मुझे पुत्र दिया है वही सुरक्षा करेंगे। अडिग विश्वास को लेकर के घुसमा अपने कक्ष में जाकर भगवान शिव का पूजन करने लगी। पूरी पूजन कर लिया, ध्यान कर लिया और जब पार्थिव लिंग को लेकर विसर्जन करने के लिए गई और जैसे शिवलिंग को प्रवाहित किया तो वहीं पर उसका बालक जीवित हो जाता। बोले माँ माँ मुझे भी साथ लेकर के चलो। जैसे देखा तो उसका बेटा वहीं पर खड़ा है, अपने बेटे को लेकर के घर आई। ऐसे भगवान शंकर ने घुसमा के बेटे को जीवित कर दिया, जीवन दान दिया और भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और कहा घुसमा तू वरदान मांग ले। प्रसन्नोस्मि परम भूहि दृष्टिया मारितोऽयम् एनाम चा मार्ष्यामि त्रिशूलेन वरानने। बोले घुसमा तू तो वरदान मांग ले और मैं तेरी जो बड़ी बहन घुसमा को त्रिशूल से मारूंगा। तो कहा नहीं बोले नाथ, जैसी भी है मेरी बड़ी बहन है, अगर ऐसा नहीं करती तो आप मुझे कहाँ मिलते। अगर ये सुदेहा अपराध नहीं करती, मेरे बालक को नहीं मारती, आप मेरी परीक्षा नहीं लेते तो आप दर्शन कैसे देते। इनके कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तो घुसमा बोली अपकारेशैवं ह्युपकारं करोति च तद् दर्शन मात्रेण पाप दूरतरं व्रजेत। बहुत अच्छी बात है, आप लोग श्रवण करिए। फिर जो पुरुष हानि करने वालों की भी भलाई करते हैं, मान लो कोई ऐसा आदमी हो कि सब लोग हानि पहुंचा रहे हैं और हानि पहुंचाने के बाद भी वो सबकी भलाई करता है, ऐसे आदमी को आप दर्शन कर लो। उसके दर्शन करने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जी घुसमा ने कहा ऐसा कोई आदमी मिल जाए कि सब लोग उसको तंग करते हैं और तंग करने के बाद वो आदमी कहाँ लिखा है, तो भैया कौटिल्य संहिता के 33वें अध्याय के 39 श्लोक में लिखा है अपकारेशैवं, जो अपकार करे, जो बुरा करे और बुरा करने के बावजूद वो आदमी क्या करे, बोले उपकारम करोति च, जो बुरा करने वालों का भी भला करे। तस् दर्शन मात्रेण
उनके दर्शन करने मात्र से पाप दूर तरम व्रजेत, पाप दूर हो जाता है। और ऐसे महाराज गुष्मा के कहने से भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए और कहा 101 पीढ़ी तक मेरे शिवलिंग के आप लोग पूजन करोगे। ऐसे भगवान शिव ने अनंत रूप को धारण किया। आज भी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में धराधाम में भगवान शिव विराजमान है। जिनका दर्शन करता है वह परम कृपा को प्राप्त करता है, परम करुणा को भगवान शिव की प्राप्त करता है। 12 ज्योतिर्लिंग के बाद इस शिव पुराण का फिर विश्राम होता है। नंदी जी सनकादि को कथा सुना रहे हैं और जब पूरा शिव पुराण हुआ तो नंदी जी कथा सुना करके शिवलोक को प्रस्थान कर गए। एक मिनट कर दो। और इधर नारद जी अपने पिता से कथा सुन रहे हैं। जब पूरी कथा हो गई तो नारद जी ने ब्रह्मा को प्रणाम करके वहां से चल दिए। और नेमी सारण में जब शिव पुराण हो गई तो सुत जी ने भी विदा करके विदा लिया। और हम भी आज आपके लखनपुरिया ग्राम में जो 9 दिन तक शिव पुराण चली, आज हम उसका विश्राम करते हैं। भैया हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, हम आपके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरे नगर वासी को भगवान सुखी रखे, सद्बुद्धि दे, आप सन्मार्ग में चलें, आप धन धन से परिपूर्ण रहें। ढेरों ढेरों आशीर्वाद महादेव बाबा आपको दे। हम तो कोई दे नहीं पाएंगे, पर महादेव आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे, आपके गांव को धन धन से परिपूर्ण रखे। तो हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो कुछ भी 9 दिन में आपने कथा में और जो कुछ आपको अच्छा ना लगे उसे छोड़ देना। आप संत हंस के जैसे हो। 9 दिन हमारी कथा में हमारी वाणी से जो कुछ भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसको आप ध्यान मत देना, हमारे अपराध को क्षमा करना और भगवान शिव का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपने जीवन को धर्म पूर्वक जीना। ऐसे वाणी को विराम देते हैं। इसके बाद सभी से प्रार्थना है, सभी लोग हवन के लिए आ जाएं। नौ दिन
महाशिवपुराण का कार्यक्रम लगातार चलते रहा। आज कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बड़े भाग है हमको, आपको, सबको श्रावण जैसी महीना में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए आपको सामने एक विदाई गीत छोटी सी गाते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिएगी सुबह उतर जाएगी। हरि नाम रस पीले बंदे, फिर जिंदगी सवर जाएगी। पता नहीं दोबारा हमको ऐसा मौका मिलता नहीं मिलता है। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हर बोल क्या बात, बस बस। जिंदगी में खुशियाँ फूल खिलेंगे, जीवन में दिल, जिंदगी में खुशियाँ फूल खिलेंगे, जिंदगी में खुशियों के फूल खिलेंगे। रही जिंदगी तो फिर से मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर से मिलेंगे। पानी का बुलबुला जीवन हमारा, पानी का बुलबुला जीवन हमारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। जय हो।
के दिन चमक गए कि दिन किस्मत का तारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलने आज तक था मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा जय हो राधे। सत्य बचन और मीठी वाणी सत्य वचन और मीठी वाणी सत्य बचन और मीठी वाणी सत्य वचन और मीठी वाणी रहे गंगा मन राह ज्ञान गंगा जीवन हमारा राह ज्ञान गंगा जीवन हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलने आज तक था मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा 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 रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा कंठ को ध्यान करो। ओम मां नीलग्रीवासित कंठा सर्वा यदा क्षमाचराते खागं सहस्रयोजने वधन्वार्धन मसी। ओम कंठाय नमः ध्यानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः इदं अग्नये नमः। बस छोड़ दीजिए। ओम भव स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वस्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम भूस्वाहा लक्ष्मी स्वाहा। ओम घृत्यै स्वाहा। ओम मेधायै स्वाहा। ओम पुष्प जल का मार्जन करिए। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम दिव्य योगे नमः स्वाहा। ओम महायोगे नमः स्वाहा। ओम कालिका देव्ये नमः स्वाहा। ओम हरि ओम मा सिद्धि योग। ओम वीर कुमारकायै स्वाहा। ओम चंडै स्वाहा। ओम बारायै स्वाहा। ओम मंडधारण्यै स्वाहा। ओम भैरवै स्वाहा। ओम क्रोधमुखै स्वाहा। ओम प्रेतवाहिन्यै स्वाहा। ओम खड्गं दीर्घायै। ओम चक्रण्यै स्वाहा। ओम ग्रायै स्वाहा। ओम भुवनेश्वरायै स्वाहा। ओम कटकायै स्वाहा। ओम कारक्यायै स्वाहा स्वाहा। ओम लक्ष्मै स्वाहा। ओम असाध्यायै स्वाहा।
ओम कामुकै स्वाहा ओम लोलाय ओम मालिक्यै स्वाहा ओम घोरायै स्वाहा ओम कपाल्यै स्वाहा ओम विषभोजन्यै नमः।